रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिक्र ए मिलाद की हकीकत सवाल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पैदाइश का जिक्र इस महीने में करना चाहिए या नहीं? जिक्र ए मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है या नहीं? जवाब, बेशक मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपका जिक्र एक खैर किया जाए। चुनांचे शिद्दत ए मोहब्बत के लिए कसरत से जिक्र करना लाजिम है, इसलिए बाज हदीसें इसके मुतालिक जिक्र की जाती हैं। हजरत अब्बास रदी से एक हदीस में रिवायात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, मैं कौन हूं? अर्ज किया, आप रसूलुल्लाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रसूल तो हूं मगर दूसरे हसब व नसब के अफ़ज़ाइल भी रखता हूं। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया और मुझे उनके बेहतरीन यानी इंसान में से किया। फिर इंसानों के दो फ़रक़े अज़म और अरब बनाए और मुझे बेहतरीन फ़रक़ा यानी अरब में किया। फिर उनके मुख्तलिफ कबीले बनाए और मुझे बेहतरीन कबीला यानी कुरैश में बनाया। फिर कुरैश के कई ख़ानदान बनाए और मुझे बेहतरीन ख़ानदान यानी बनु हाशिम में बनाया। बस मैं अपनी ज़ात के एतबार से सबसे अफजल हूँ। तिरमीज़ी मिशकात। इस हदीस से साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अफ़ज़ाइल का जिक्र बार सरे मिंबर फरमाया है। नशरुतत्त पेज 252 फ़सल 39। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात का जिक्र इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात काबिल जिक्र है। नशिस्त बर्खास्त, अखलाक ओ आदात, मुजाहिदात ओ रियाजात, अफ़ाल ओ अहकाम, अवामिर ओ नवाही सब काबिल जिक्र है। आपका जिक्र तो हर वक्त ही होना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा का जिक्र होना चाहिए, हत्ता कि आपके गुस्सा और खफगी का भी जिक्र होना चाहिए। मोहब्बत वह चीज़ है कि वल्लाह, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा और खिताब का भी जिक्र हो तो मजे लेकर जिक्र करे। सहाबा किराम ने इस राज को समझा था और मोहब्बत की यह दौलत उनको नसीब थी। तो अगर वाकई किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो क्या वह जिक्र ए मिलाद में नमाज रोजा के जिक्र को नागवार समझेगा? हरगिज नहीं साहिबो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, सोना जागना, हत्ता के हवाइज ज़रूरिया में मशगूल होना सब इबादत है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफाल और अहकाम का जिक्र करना जिक्र ए विलादत से भी ज्यादा बरकत की चीज है। इस वास्ते से कि विलादत शरीफ तो एक ही हैसियत से एक नियामत ए अजीमा है जिस पर शुक्र करके हम अपने दर्जात बढ़ाएं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफाल ओ अहकाम दो हैसियत से नियामत हैं। एक तो यह कि आपकी बदौलत हमको मिले, दूसरा कि हम उन पर अमल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्र में अपनी विलादत शरीफ का जिक्र बहुत ही कम किया और अहकाम का जिक्र बहुत ज्यादा किया। 30 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई, जिसमें से 3 साल वही मुअक्खर रही। तो असल तबलीग का दौर 20 साल का है और इन 20 सालों में अगर ततबिया तलाश किया जाए तो मालूम होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत शरीफ का जितना जिक्र फरमाया उसकी मजमूई मुद्दत शायद एक हफ्ते भी नहीं होगी, लेकिन 23 साल तक अहकाम की तबलीगा की। तो क्या इत्तेबाए सुन्नत यह है कि जिस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल तक जिक्र फरमाया उसको तो 20 मिनट भी जिक्र न किया जाए, और जिसका जिक्र सारी मुद्दत तबलीग में चंद मर्तबा ही फरमाया उसको उम्र भर जिक्र किया जाए? असल इत्तेबाए सुन्नत तो यह है कि जितना जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत शरीफ का फरमाया उतना ही तुम भी करो, और जितना अहकाम का जिक्र फरमाया उतना ही तुम भी करो। सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है कि महबूब की हर बात का जिक्र हो, विलादत शरीफ का भी, रिजात का भी, आपकी सखावत का भी, आदत का भी, इबादात का भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अहकाम का भी। इसमें न किसी महीने की तखसीस है न किसी मकाम की। हमारा इतिकाद यह है कि तखसीस लाजिम के बगैर इस माह रबीउल अव्वल में जिक्र मिलाद जायज है। अल नूर मुल्हका मजमा उल बहूर पृष्ठ 22/23। मोहब्बत में दिखलावा नहीं होता।
क्या मजनू ने लैला की सालगिरह मनाई थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक के लिए क़याद कैसे? वह तो हर वक्त का वजीफा होना चाहिए। अब तो लोग चाहते हैं कि जिक्र भी अगर हो तो दूसरों को दिखाकर हो। भाई, मोहब्बत में दिखलाने की क्या जरूरत है? अपनी औलाद के लिए इंसान मोहब्बत से क्या कुछ नहीं करता, मगर क्या सबको दिखता है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो औलाद से भी ज्यादा होनी चाहिए। अल नूर मुलाहका मजमा उल बहूर पेज 30, अल नूर पेज 12, इफादात हकीमुल उम्मत मुजद्दिद उल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रदी। बाब 4 जिक्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।